दोस्तों स्वागत है YouTube चैनल रुद्राई केयर एंड हेल्थ केयर पर और मेरा नाम सीवी सिंह। दोस्तों आज हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो वो दोस्तों मेन कौन कौन से हैं और उनका कैसे वर्क होता है और कैसे हम आपको पता चले कि बॉडी का कौन सा बॉडी का पार्ट्स, कौन सा अंग हमारा सेंस ऑर्गन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्री। ये हमारी दोस्तों 5 होती है ज्ञानेंद्री। दोस्तों इसका क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण है उसका हमें ये सेंस कराते हैं। बाहर धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बाहर मौसम कैसा है, तो वो हमें बॉडी के जो कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों वो हमें महसूस कराते हैं। कुछ खाने का, कुछ पीने का, कि हम कोई कड़वी चीज खा रहे हैं या मीठी, तो ये हमारे क्या है कि हमें सेंस ऑर्गन्स ही ये हमें पता करते हैं, बताते हैं कि आपने मीठा खाया है या मिर्ची खाई है या आप धूप में हैं या आप एसी में बैठे हैं। तो दोस्तों सेंस वर्ड से ही ये सेंसर बना है। दोस्तों पहली चीज देखा होगा आपने दोस्तों, जब आप कहीं पे मेट्रो में या एयरपोर्ट पे या फिर आप रेलवे स्टेशन पे सफर करते होंगे तो आज की डेट में हर जगह डिजिटल विंडो लगी है। जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बैग्स वगैरह चेक करने के लिए, या मेट्रो में आप एंट्री करते हैं तो देखा होगा वहाँ पे कोई आपको ओपन करने वाला नहीं होता। आप जैसे ही उसके सामने खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक या तो लिफ्ट का गेट खुल जाएगा, जैसे ही आप अंदर हो जाएंगे कुछ सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आप लिफ्ट के दोस्तों बाहर भी होंगे, अचानक से आप हाथ करना उसमें तो वो गेट आपका जैसे ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा होगा तो वो ओपन हो जाएगा। उसको सेंस हो जाएगा कि कोई इसमें ह्यूमन मतलब कोई व्यक्ति एंट्री करना चाहता है। और जब वो क्लोज हो जाता है तो फिर वो ओपन नहीं होता है उसमें, फिर क्योंकि वो चलते हुए ओपन नहीं हो सकता, उसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगा होता है। तो दोस्तों जो सेंसर वर्ड है वो सेंस से ही आया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑटोमेटिक गेट हो गए, लिफ्ट हो गए, मेट्रो स्टेशन इत्यादि में जो यूज होता है ऑटोमेटिक जितना भी चल रहा है वहाँ पे वो सब सेंसर से ही लगा हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 बॉडी के जो अंग हैं वो हमारे सेंस का काम करते हैं। हमें वो धूप, कड़वा, मीठा, धूप, ये सब हमें पता चलता है कि कहीं पे कुछ बहुत तेज कोई आवाज हुई है, धमाका हुआ है, तो वो हमारे सेंस से ही हमें पता चलता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि पहला जो हमारा है स्किन है। दोस्तों ये स्किन है, अगर आपने देखा होगा कहीं आप जल जाते होंगे तो उसमें आपको पता चल जाता होगा कि मेरा पैर जल गया, क्योंकि वो आपकी बॉडी जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन में आती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्वचा। दूसरा दोस्तों आता है ईयर। देखा होगा ईयर को कहते हैं कान। कहीं पे कुछ बहुत तेज धमाका हो जाए या कहीं ब्लास्ट हो जाए, देखा होगा किसी गाड़ी का तो टायर फट जाए, या कोई डीजे की आवाज जो रात में सुना होगा कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर तक भी उसकी आवाज जाती है, तो वो हमारे जो सेंस ईयर काम करता है, तो उससे उसके कारण ही आपको ये सुनाई देता है कि 5 किलोमीटर दूर की भी आवाज आपको महसूस हो रही है, कुछ की बज रहा है, वहां कुछ चल रहा है। ऐसी कभी कभी मेट्रो रेलवे का देखा होगा, हॉर्न की आवाज कई किलोमीटर दूर तक आपको सेंस होती है कि अब वहां पे ये ट्रेन गुजरने वाली है या गुजर रही है। तीसरी चीज दोस्तों आती है अपनी टेंग्यू, जिसको बोलते हैं जीभ। दोस्तों जीभ का वर्क है कि कुछ भी आप खाते हैं, अगर आप मीठा खाते हैं उसका भी महसूस उसी से पता चलता है। अगर आप खट्टा खाते हैं तो आपको कौन कराता है महसूस? टेस्ट जो हमारी होती है, टेस्ट का स्वाद सेंस कराती है हमारी जीभ, जिसको हम टेंगू बोलते हैं। चौथा आता है दोस्तों नोज। हमारी नोज जो है ये हमारी सुगंध, दुर्गंध, ये सब के लिए होती है। अगर कोई चीज खराब हो गई, कोई खाने की या कहीं पे भी कुछ, तो वो हम आपको कैसे पता चलेगा? तो वो हमारी नाक से ही पता चलता है। नाक से हमें उसकी दुर्गंध, उसकी सुगंध, अगर कोई अच्छा है तो उसकी सुगंध भी आपकी नाक से ही आपको पता चलेगा। तो ये भी हमारा बॉडी का सेंस ऑर्गन्स है, मतलब बॉडी का अंग है। इसके बाद दोस्तों 5वां आता है
आँख भी हमारा कलर का हो गया, कोई इमेज पिक्चर देखने का, कोई लाइट कहीं जल रही है अंधेरे में उसका भी, या आप कहीं भी गाड़ी चलाते हैं कोई कलर दिखाई देता है, कोई कहने का मतलब कोई आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है या कोई कलर्ड में कुछ दिख रहा है, तो वो हमारा आवाज क्या करती है, आँख करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्किन। दोस्तों स्किन जो है हमारी त्वचा, ये डर्मेटोलॉजी में आती है और इसके जो डॉक्टर होते हैं, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड, तो हमेशा आप कभी भी सर्च करते होंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ही सर्च करेंगे, क्योंकि ये हमारे स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये जो स्किन हमारी है ये डर्मेटोलॉजी में आती है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि ये इसका काम क्या है। ये जो स्किन है ये हमारी रक्षा करती है किससे, कीटाणु से, जिसको लाइसोजाम, और ये यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब है दोस्तों मेलानिन रंग। देखा होगा आपने कुछ लोगों को धूप की वजह से, देखा होगा कुछ लोगों के कलर ब्लैक हो जाते हैं और कुछ जो बहुत कम धूप में जाते हैं वो कुछ वाइट रहते हैं, गोरे होते हैं। तो वो क्या होता है, धूप की वजह से। तो कभी कभी दोस्तों, और उनमें क्या है कि दोस्तों जो लोग धूप में कम निकलते हैं, कलर वाइट रहेगा, गोरा रहेगा, और उनमें विटामिन डी की कमी होती है, तो उनमें कुछ लोगों में कैंसर के भी होने के चांस रहते हैं। तो धूप हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, स्किन के लिए। दूसरा, विटामिन डी अवशोष भी करती है, मतलब जो हमारी स्किन है ये विटामिन डी को अवशोषण करती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी को देखा होगा कि लगने लगता है कि हम अब धूप में बैठे हैं। इसका और दोस्तों स्किन हमारा टेम्परेचर, इसका जो 37 डिग्री सेल्सियस और जिसको 8.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों स्किन इसके अलावा और क्या काम करती है, स्किन देखा होगा जब आप कहीं गर्मी धूप में काम करते हैं तो जब पसीना निकलता है दोस्तों, पसीना निकलने के बाद आपने देखा होगा शर्ट जब आपकी ब्लैक कलर की है या कोई अदर किसी कलर में है तो देखा होगा दोस्तों वाइट वाइट हो जाता है उसमें। तो हम आप भी सोचते हैं कि ये वाइट क्यों हो गई। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, जब हम आप स्किन से जो पसीना निकलता है उसमें देखा होगा उसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, उसमें साल्ट होता है। साल्ट की वजह से कपड़े का कलर वाइट हो जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों स्किन का काम अवशोषण, देखा होगा बच्चों की, छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, या हम आप ऑयल कुछ यूज करते हैं या क्रीम लगाते हैं चेहरे पे, देखा होगा मेकअप वगैरह में बहुत ज़्यादा क्रीम लगाई जाती है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा फेस है या पूरा बॉडी है, तो ये क्रीम का, तेल का और कुछ मेडिसिन्स का अवशोषण कर लेती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने क्रीम लगाई वो निकल जाए या बह जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी क्रीम, तेल और जो भी मेडिसिन यूज करते हैं तो उसका अवशोषण कर लेती है। कई तेल दिखाई देता है, अगर आप तेल लगाते हैं, ऑयल लगाने के बाद देखा होगा कुछ देर के बाद पता भी नहीं चलता है कि हम आपने लगाया, क्योंकि वो अवशोषण हो गया, स्किन अवशोषण करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, स्किन बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह एग्जाम्स में, और ये 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं ये सब क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा अंग। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्किन हमारे बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा पार्ट्स है, अंग है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की परत। तो दोस्तों इसमें होता है कि एपिडर्मिस होती है फर्स्ट लेयर, इसके बाद डर्मिस, इसके बाद फैट और वसा। तो हम बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस है इसको हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म, और इस जो होता है ये कहाँ पे, ये होता है बाहरी परत जो ऊपर की होती है, इसको एपिडर्मिस बोला जाता है और इसको हिंदी में अधिचर्म बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको चर्म रोग हो गया, तो स्किन के बाहरी परत में ही ज्यादातर ये स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग होते हैं। अब दोस्तों डर्मिस की बात करते हैं, मेलानिन। मेलानिन में दोस्तों ब्लड नहीं पाया जाता है। इसके बाद फैट को स्ट्रेटम, इसमें 5 लेयर होती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों डर्मिस, जिसको हिंदी में कहते हैं चर्म। तो दोस्तों इसमें ग्रंथि जो होती हैं वो आंतरिक होती हैं और इसमें बाल पाए जाते हैं,
और रोम, इसकी भी 2 लेयर होती हैं दोस्तों, पेपिलरी और रेटिकुलर। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3rd नंबर, हमारा जो ईयर है कान की। तो दोस्तों हमारा जो ईयर कान है, ये इसका जो साउंड होता है वो साउंड होता है 1/10 सेकेंड। इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है कर्ण पल्लव। और इसका जो बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं पिन्ना। और जो कान है, ज़्यादातर देखा होगा कुछ जानवरों में भी बैलेंस के लिए होता है, तो कान होना सभी के लिए जरूरी है। और ये किसका होता है? कार्टिलेज। और ये क्या करता है? अवशेषी अंग का। दोस्तों हम बात करते हैं इसके जो पार्ट्स हैं, एक तो हेलिक्स ऊपरी भाग, लेबुला नीचे का भाग। ये जो हमारा ऊपर का भाग है दोस्तों, इसको बोला जाता है हेलिक्स, ऊपर के भाग को। और जो नीचे का भाग है, जिसमें कुछ महिलाएं अपना झुमकी वाली वगैरह जो पहनते हैं, वो किस जगह पहना जाता है दोस्तों? नीचे के भाग में, और उसको कहा क्या जाता है? लेबुला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कान का बाहरी भाग। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईयर का आंतरिक, कान का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में दोस्तों सबसे पहले जो हमारी साउंड जाती है, किसके थ्रू जाती है दोस्तों? कैनाल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू जाती है। जब ये यहाँ से जाती है आवाज़, उसके बाद ये कहाँ पे आपको टकराती है? ईयर ड्रम में। तो वहाँ दोस्तों क्या होता है, ईयर ड्रम में हमारी जो वॉइस है, कोई भी साउंड है, कोई आवाज़ है, तो वहाँ पे कंपन होता है। अब ये कंपन होने के बाद ओसिक्लेस, एक ये लेयर होती है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? आयाम को बढ़ाने का कार्य यहाँ महसूस हुआ ईयर ड्रम में। इसके बाद दोस्तों ओसिक्लेस में ये आपको आयाम बढ़ाने का, यहाँ पे क्या है दोस्तों? इतनी तेज आवाज़ जाती है। इसके बाद दोस्तों एक ये होता है कोक्लिया, ये तरल होता है, इसमें सिग्नल जाता है तरल पदार्थ से, और ये सिग्नल फिर कहाँ जाता है दोस्तों? माइंड में। तो ये भेजने का काम करता है ब्रेन, इसको बोलते हैं कोक्लिया, ये तरल पदार्थ, और सिग्नल गया कहाँ? ब्रेन में। तो जिससे हमें पता चल गया कि कहीं कोई डीजे बज रहा है या कोई ढोलक है, कुछ भी है, तो वो पता चल जाता है। गाड़ी का हॉर्न है, तो वो हमारा ब्रेन में मैसेज चला जाता है। और दोस्तों पता ही है इसका, जो हमारी बोन्स होती हैं, मिलियस, इनकस, स्टेपिस, तो ये हमारी बोन्स हो गई थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 3rd नंबर, टंग। इसको मतलब कहते हैं हिंदी में जीभ। तो दोस्तों ये हमारा जो जीभ है, ये संयोजी ऊतक से बना होता है दोस्तों। ये बहुत ही, और इसका एक काम होता है वॉइस कंट्रोल। देखा होगा जब बहुत धमाका तेज होगा, कहीं कोई गाड़ी का टायर फटा होगा, या फिर देखा होगा कोई बम ब्लास्ट हुआ, या कहीं गोली चली है, तो देखा होगा लोग एकदम मुंह खोल के एकदम जीभ बाहर निकालते हैं। तो जब हम जीभ को बाहर निकालते हैं दोस्तों, इससे बहुत बड़ा लाभ है। अगर ये जीभ हम आपकी बाहर नहीं निकलेगी, पूरी की पूरी आवाज़ कान के अंदर आपकी, तो क्या है, अंदर जो हमारा पर्दा ड्रम है, वो इतना साउंड लेके जाएगा कि आपका हो सकता है कोई उसका कान की नसी फट जाए। तो ये जीभ जब निकलती है ना, देखा होगा कुछ एकदम कोई ट्रेन की एकदम अचानक से आवाज़ आ जाए, तो एकदम मुंह खोल के आप जीभ बाहर निकालते हैं, ऐसे करते हैं। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो हमारा वॉइस है, जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, बहुत तेज ध्वनि थी, उसको क्या है कि कंट्रोल हो गया। तो पूरी की पूरी जो हमारी ध्वनि है, वो हमारी कान में ना जाके वो हमारी आपस में वो हो जाएगी, कम कर देगा उसको जब हम जीभ से। तो ये बहुत बड़ा वॉइस कंट्रोल का एक वो है। नहीं, इससे तो बहुत बच्चों में, या देखा होगा कुछ लोगों के बहुत साउंड तेज, डीजे वगैरह से भी पर्दे डैमेज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जीभ में 10,000 स्वाद कड़काएँ पाई जाती हैं दोस्तों। अलग अलग कई प्रकार के इनमें स्वाद बताने की क्षमता होती है, नमकीन, खट्टा, मीठा, जैसा भी है। मिर्च लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ जीभ का जो अंदर का भाग है हमारा दोस्तों, उसमें पता चलता है तीखा। अगर आपने मिर्च खाई है तो वो आपको सेंस कौन कराता है, जो अंदर का पार्ट्स है उससे पता चलता है। दोस्तों ये हो गया हमारा तीखे का भाग। अब हम इसमें, अब जो हम पहले बात करते हैं फ्रंट की, जो हमारा फर्स्ट भाग होता है पहले, वहाँ किसका स्वाद पता चलता है? मीठा का। जब हम कोई मीठा खाते हैं, कोई रसगुल्ला, मिठाई, कुछ भी खाते हैं,
तो वो हमारा जो एरिया है वो होता है फ्रंट का। जीभ में जब आएगा ये आपको मीठे, इसको बोला जाता है अर्घ भाग। इसके बाद दोस्तों आता है नमकीन। जब हम आप कोई नमकीन लेते हैं तो उसका टेस्ट कहाँ से पता चलता है दोस्तों, इस जगह से। ये हमारा नमकीन है, इसमें साल्ट का पता चलता है। ये इसको बोला जाता है अर्घ पार्श्वभाग। इसके बाद दोस्तों आता है खट्टे का। खट्टा हमें कहाँ से पता चलता है, देखा होगा जब कोई खट्टा कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा अंदर, तो हाँ सोर्स, ये इसको बोला जाता है पार्श्व। तो दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारा जो फ्रंट एरिया होता है इसको किससे, मीठा, इसके बाद फिर नमकीन, इसके बाद फिर खट्टा और फिर उसके बाद तीखा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नोज की, नाक की। दोस्तों ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी का सेंस ऑर्गन्स है, पार्ट्स है। तो दोस्तों हम बात करते हैं नोज में। देखे होंगे जो हमारे बाल होते हैं दोस्तों, इनसे बहुत बड़ा लाभ है। अगर हमारे आपकी नोज में बाल नहीं होंगे तो धूल मिट्टी के कण या कोई भी प्रदूषित कुछ भी होगा तो वो डायरेक्ट आपके अंदर लंग्स तक चला जाएगा। तो पहला रोकने का जो वर्क होता है, जैसे मक्खी या मच्छर उड़ रहा, कभी कभी देखा होगा कि बहुत छोटा होता है, वो अंदर तक चला जाता है। तो हमारे देखा होगा रोम जो होते हैं, बाल होते हैं नोज के, वहां पे वो फंस जाता है, ऐसी धूल मिट्टी का कण फंस जाता है। तो दोस्तों इसके बाद देखा होगा ऐसा नोज के अंदर गीला गीला रहता है। तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि जुकाम, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहता है, 12 महीने रहता है। ये होना भी बहुत जरूरी है। ये होती है म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर में क्या होता है, वो वहाँ गीलापन होता है, और जो आपके बाल से कंट्रोल नहीं हुआ, कोई धूल मिट्टी का कण गया और बाल में नहीं फंसा, वो अंदर चला गया, तो वो वहाँ पे जो म्यूकस की लेयर है आपकी, जहाँ गीला गीला रहता है, वहाँ पे वो चिपक जाएगा। वो भी बहुत सेफ्टी काम करता है म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर देखा होगा 5 से 10 दिन के बाद या तो बच्चों में या बड़ों में काला काला निकलता है। तो उसको बोला जाता है कि नोजी बहुत वो है। तो उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी का वहाँ पे चिपक जाता है, 8 से 10 दिन बाद वो निकाल दी जाती है। इसके बाद दोस्तों नोज का बहुत बड़ा रोल है। देखा होगा कुछ खाने पीने का या कहीं पे कोई गंदगी का है और कुछ खाने में खराब हो गया, तो दोस्तों हम आपको जो पता चलता है वो हमारी नोज से पता चलता है, सुगंध और दुर्गंध का। अगर कोई चीज़ ठीक है तो लोग बाग नाक से ही पता कर लेते हैं। इससे सबसे ज़्यादा होता है कुत्ते का जो नाक का सूंघने का होता है, उसको बहुत अच्छा वो होता है, वो बहुत ही कहीं भी कुछ हो जाए तो वो एक सूंघने से ही पूरा केस फाइनल कर देता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब नर्व्स पाई जाती हैं दोस्तों। जो हमारी नोज होती है सूंघने की, इसमें कितनी नर्व्स हैं आपकी, ऑल्फैक्टरी लोब 1 करोड़। तो दोस्तों ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट पार्ट था। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम आइज का ही स्पेशल रखेंगे, क्योंकि आइज का टॉपिक बहुत बड़ा है और उसको हम डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर जरूर करना।